शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस्लामी तरीके से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की कृपा दया आशीर्वाद और सभी पर। मेरा नाम एहतसाम है, मैं कक्षा तीसरी का छात्र हूँ। अब मैं आपके सामने कुछ शब्द कहने की अनुमति चाहता हूँ, इसमें जो भी त्रुटियां मुझे क्षमा करें। बड़े ही कृपाशील दयावान ईश्वर ने पवित्र कुरान में कहा, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। कह दो, क्या ज्ञानी और अज्ञानी दोनों समान हो सकते हैं? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस व्यक्ति के साथ इस बार भलाई का इरादा कर लेता है, उसे दीन की बुद्धि प्रदान करता है। मानना श्रोतागण, ईश्वर की दया और कृपा है जिसने हमें ईमान और इस्लाम जैसे धरोहर प्रदान की और अपने अंतिम संदेश हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायी बनने का सौभाग्य प्रदान किया। मैंने अभी आपके सामने कुरान की एक आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से अल्लाह ने चाहा तो इस आयत और हदीस के प्रकाश में जिनका संबंध जानते हैं। ज्ञान की महत्ता और लाभ का अनुमान इस आयत से लगाया जा सकता है। उसे ईश्वर ने ज्ञान देकर कहा कि पढ़ो,
किया, जिसने मनुष्य को जमे हुए लाहू से पैदा किया। तू पाता रहा और तेरा पालन हर बढ़ाकर पसीने। यह कुरान की सबसे पहली आयत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतरित हुई। कुरान की प्रारंभिक आयत में 2 बार पढ़ने का आदेश दिया गया है, 3 बार ज्ञान का वर्णन है और 1 बार कलम का वर्णन है। इल्म वो दौलत है जो कभी मिटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो कभी मिटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। अंत में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमें ज्ञान प्राप्त करने और उसके अनुसार अच्छे कर्म करने की अनुमति प्रदान करे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने मेरा कर्ज अदा करने की आज की तारीफ की थी, इसलिए मैं आपसे मेरे कर्ज का अदा कर रहा हूँ। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं जावेद साहब। दरअसल जो मेरी वतन में जमीन है उसका सौदा अभी तक नहीं हुआ। साहब, मुझे आपकी वतन की जमीन के सौदे में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस आप मुझे मेरी रकम लौटा दीजिए। जावेद साहब, मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपका कर्ज जरूर लौटा दूंगा। नहीं जावेद साहब, पता ही नहीं, अगर आज शाम तक आपने मुझे मेरी रकम ना लौटाई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जावेद साहब, मुझ पर ऐसा जुल्म मत कीजिए, अल्लाह के लिए मुझ पर रहम कीजिए। नहीं जावेद साहब, पता ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चाचा जान, आप जान चुके हैं कि इनकी अभी किताब नहीं है कि आपका कर्ज लौटाएं, इसके बावजूद आप इनसे अपने कर्ज का तकाजा किए जा रहे हैं। क्या ये बात सही है? तुम्हें क्यों हमदर्दी हो रही है? क्या रिश्ता है तुम्हारा इनसे? गुस्सा के माफ चाचा जान, मेरा इनसे रिश्ता महज इंसानियत का है। हम मुसलमान हैं, हमें अपने मुसलमान भाई की तकलीफ का एहसास होना चाहिए। क्या आपको पता नहीं? सही मुस्लिम जिल्द नंबर 21 हदीस नंबर 1563 में हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कोई चाहता है कि आखिरत में अल्लाह उसे आग के अज़ाब से पनाह दे, उसे चाहिए कि वो कर्जदार को मोहलत दे और हो सके तो कुछ हिस्सा माफ भी कर दे। बेशक मैं गलती करता भाई, हमें मुझे माफ कर दीजिए। मेरे सख्त रवैये से आपकी दिल आजारी हुई। ठीक है, मैं आपको कुछ दिनों की मोहलत और देता हूँ। जज़ाकल्लाह जाबिर भाई, अल्लाह आपसे खुश हो। आज ये बच्चा अल्लाह की जानिब से फरिश्ता बनकर नाज़िल हुआ है। शाबाश बेटे, जज़ाकल्लाह। वैयकुम चाचा जान।
कैसे दर्जन है केले? 15 रुपए दर्जन। 20 रुपए कमाल, 15 रुपए में ले लो। ठीक है, मुझे 1 दर्जन दे दो। अरे रे, मैं तो भूल ही गया खराब केले डालना। अच्छा होता उसकी थैली पर खराब केले डाल देता। केले वाले केले, मीठे मीठे केले, टिक्केदार केले। भैया मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। कितने में दोगे? सही सही बताना। 15 रुपए दर्जन है। 2 किलो के 30 रुपए होते हैं। भाई पर मैं 30 रुपए में नहीं लूंगी। अगर 25 में देते हो तो लेती हूँ। ठीक है, तुम्हें कम में चाहिए तो ले लो। मुझे अपना माल किसी भी तरह खत्म करना है। लो बहन, अच्छा हुआ खराब केले आसानी से बिक गए। माफ करना भैया, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम अमीन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितने दर्जन चाहिए बेटा? नहीं भैया, मैं आपके पास केले खरीदने नहीं आया। अगर आपको खराब केले बेचना ही था तो पहले आपको ग्राहक को बता देना था। क्या आपको नहीं पता? सही मुस्लिम हदीस नंबर 102 में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के ढेर से गुजर रहे थे तो उन्होंने उस मक्के के ढेर में अपना हाथ डाला तो उनकी उंगलियां गीली हो गई। तो उन्होंने उस मक्के के ढेर के मालिक से पूछा, यह क्या है? तो उस मक्के के ढेर के मालिक ने उत्तर दिया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बारिश के वजह से गीली हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने गीले वाले हिस्से को ऊपर क्यों नहीं रखा? जो धोखा दे वो मुझमें से नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने पाप किया। इंशाअल्लाह मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जज़ाकल्लाह बेटा, मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। वही अपन भैया। विभिन्न भाषाओं के साथ अपने धर्म का ज्ञान प्राप्त करके उसका पालन भी करते हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम माज है। कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? मेरे विद्यालय का नाम इस्लामिक रिसर्च इंटरनेशनल स्कूल है। बाबा, हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों को विभिन्न भाषाओं के साथ दीन की संपूर्ण जानकारी भी दी जाती है। और अल्लाह कुरान मजीद ने फरमाया है कि तुम लोगों को अपने रब की मार्ग की ओर बुलाओ, तब उपदेश के साथ और उनसे विवाद करो उस ढंग से जो उत्तम हो। और अगर लोगों को सही रास्ता दिखाना है तो उन्हीं की भाषा में समझाना उचित होगा ना बाबा? सच कहा बेटा, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है? आज के इस आधुनिक समाज के विकास और उसमें सुधार लाने के लिए इस्लामिक रिसर्च इंटरनेशनल स्कूल जैसे विद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला बाबा या क़िमत अख़बिरनी अलल यौमी हल हुनाका लिल हिफ़्ज़। नाम हय्यना लिल फज़ली हत्ता ला नतअख़्ख़र नियाबता अला कुल्ली हाल। या अख़ी इंक़ज़िर लहज़तन हत्ता क़द्दअहू। अच्छा बाबा, अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हमें जाना होगा। वास्तव में मैं इसी मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। अब हमें कुरान की कक्षा
जाना होगा। बेटा जाते जाते केवल इतना बता दो, क्या आप दोनों बालक अरब देश के वासी हो? नहीं बाबा, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। हमारे विद्यालय में अरबी भाषा भी पढ़ाई जाती है, वो भी उस प्रकार जैसे अरब देश में पढ़ाई जाती है। इसका कारण यह है कि हमारे अरबी भाषा के सत्तारी हाफिज और आलिम हैं। अच्छा बाबा, अब हमें आज्ञा दीजिए। जीते रहो बेटा, ईश्वर तुम्हारे विद्यालय को दिन दूनी रात चौकसी तरक्की विकास करता रहे। आमीन। Fruits are some of Allah's creation. Today, we for you a unique presentation. So let's watch what fruits are mentioned in the Holy Quran. Boys of first standard are coming to present some words of fruits. My name is Greg. I am mentioned in Quran, Surah Abad, chapter number 80, verse number 28. My color is green and red. I am very tasty. I am called in Arabic. My Arabic, you call me Khajur. In Arabic, I am called Nakhlun. I am mentioned in Quran in Surah Abbas, chapter number 80, verse number 29. Surah Al-Rahman, chapter number 80, verse number 55 and 68. There are so many advantages in my name is Pomegranate. I am called woman in Arabic. I am mentioned in Quran in Surah Al-Rahman, chapter number 55, verse number 68. If you eat me, your blood will be increasing. Assalamu alaikum
तू